वेलकम फ्रेंड्स, इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आपने अक्सर टीवी पर बहुत बार ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरे कर सकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के दिल में ये डर रहता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पैसों का क्या होगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ और अगर शेयर मार्केट क्रैश हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा। और सबसे बड़ा डर आप लोगों के दिल में ये रहता है कि यदि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं क्या करूँगा। तो आपके दिल में बैठे इस डर को इस वीडियो में दूर करते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस तमाम बातों को हम क्योर करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे इन्वेस्टोलॉजी इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब, अभी आप लोगों को आसान भाषा में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब इस एक प्रकार की ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके जिसमें आप जैसे हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है और उसकी एक रिसर्च टीम होती है जो दिन रात इसी काम में लगी होती है कि उनको किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और साथ ही किस मनी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके उनको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकता है। तो हम जब हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ पे फंड मैनेजर हमारे पैसों को हमारी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इक्विटी शेयर मार्केट, कारपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और एनी अदर और कमर्शियल पेपर जैसे इंस्ट्रूमेंट में हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है और हमें वहाँ से रिटर्न निकाल के देता है। और इस रिटर्न को निकालने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर एक हल्का सा एक्सपेंस रेशियो हमसे चार्ज करता है। वो एक्सपेंस रेशियो लेके वो हमें वहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है और इसमें फंड मैनेजर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें रिटर्न्स निकाल के देती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में टोटल थ्री मेजर कैटेगरीज होती है। एक होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी मार्केट पे डिपेंड होता है और यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स निकाल के देता है। तो यहाँ पर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिपेंड करके ये बेसिक म्यूचुअल फंड वीडियो फॉर बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के टाइप क्लियर कर देता हूँ। दूसरा होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे पैसों को कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और यहाँ से हमें रिटर्न निकाल के देता है। और तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
तो ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ साथ इक्विटी शेयर के साथ साथ ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्टमेंट करता है, और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हमें हमारे रिस्क को कम करते हुए यहाँ से हमें बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से हम निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है SIP और दूसरा होता है लमसम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है और आपके पास कोई लमसम पैसा नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा यह है कि यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है, और साथ ही आपको यहाँ पे शेयर मार्केट को वॉच करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे कि अगर मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, इसका आपकी SIP पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और आपका पैसा रेगुलरली यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है, और आपके साथ ही आपको SIP पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता रहता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है लमसम। यदि आपके पास एक बहुत सारा पैसा पड़ा है तो आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी इसके भी अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो आपका जो पैसा है वो एक साथ कंपाउंडिंग होकर SIP से ज़्यादा रिटर्न आप लमसम में जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की टाइप। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, म्यूचुअल फंड AMC की वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए भी हम म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप अपने डीमैट अकाउंट के ज़रिए भी म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम शुरू कर सकते हैं। तो इन तीन तरीकों से आप अपने म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम शुरू करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। और अब आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की टीम्स होती है, और प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है और उनकी रिसर्च टीम होती है, जो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और साथ ही इनको सब कुछ पता होता है कि भारत के किस सेक्टर में अभी डेवलपमेंट आने वाली है और कहाँ से रिटर्न हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके पेशेंस रखना होता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न जनरेट हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड में ये होता है कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो रिटर्न्स है वो पर्टिकुलरली एक स्टॉक पे डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा 100 से ज़्यादा स्टॉक में लगा होता है, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इससे आपके पैसों पर रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है लिक्विडिटी का। तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी का। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो शेयर
शेयर मार्केट तो इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 100 से ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप जब चाहे तब अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और चौथा होता है लो कॉस्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट के जरिए अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रोकरेज फीस देनी होती है। लेकिन यहाँ पर आप बिना ब्रोकरेज फी दिए एक हल्का सा एक्सपेंस रेशियो पेड करके आप अपने म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में एक ELSS कैटेगरी भी होती है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके यदि आपको यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ से म्यूचुअल अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपका जो पैसा आप जो टैक्स क्लेम करते हैं उसको आप अपने सैलरी में क्लेम भी कर सकते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, या कि यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलते हैं। यदि आपको मैं एक बात बताऊँ, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और अगर आपका नसीब बहुत ख़राब हो और आप एकदम ख़राब से ख़राब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और यदि आप उसमें 8 से 10 सालों तक बने रहते हैं, तो आमतौर पर आप लोगों को वो म्यूचुअल फंड अगर अंडर परफॉर्मेंस भी करता है तो आमतौर पर आप लोगों को एफडी PPF या फिक्स रिटर्न देने वाले जो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट है उससे ज़्यादा तो रिटर्न आपको कम से कम बेकार से बेकार सिनेरियो में आपको मिल जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पर अगर कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म भी करता है फिर भी आपको जो रिटर्न है वो एफडी या किसी फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट से तो ज़्यादा ही मिलेगा। और इसके बाद म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पे आप SIP या एक मुश्त भी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आपको किसी लार्ज कैप शेयर में इन्वेस्ट करना होता है और आपके पास अगर उसकी शेयर की प्राइस सपोज अगर 5 से 10 हज़ार रुपये और आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके आप 100 रुपये से भी उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड में आपको ये सुविधा मिल सकती है कि आप कम से कम पैसों के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में कर सके। और इसमें आप म्यूचुअल फंड में आपको ये भी सुविधा मिल जाती है कि छोटी राशि के साथ आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको 100 रुपये से 500 रुपये से भी आपको SIP स्टार्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास अभी इतना सारा पैसा नहीं है तो मैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करूँगा। आप यहाँ से 100 रुपये से या 500 रुपये से भी अपनी SIP को स्टार्ट कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये तो हो गए म्यूचुअल फंड के फ़ायदे। अभी आप लोगों को ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना जो गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड डिसाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको अगर अपना रिटायरमेंट का पर्पस के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने बच्चों की शादी के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और यदि आपका गोल शॉर्ट टर्म है, सपोज आपको पैसों की ज़रूरत 1-2 साल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी आपको लगभग FD के बराबर रिटर्न तो मिल ही जाता है और इसमें लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं होता है। तो आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसी के तरह आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। और लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको रिटर्न्स बनाना है तो आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में ही सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना है तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।